हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जाके या iOS ऐप स्टोर पर जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे रेड में आप देख सकते हैं, ये यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो अब हमको पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कैसे होता है ये, कि इसकी हिस्ट्री कैसे स्टेप बाय स्टेप हम पता किए कि अच्छा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, वाटर निकले, वाटर स्प्लिट होगा, ठीक, वहाँ से हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ अब हमको पता हो गई। और एक और चीज़ क्या बताई जा रही थी कि ग्रीन पार्ट्स, जो पेड़ का ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ होती है मोस्टली ये चीज़, ठीक है। तो अब इसी में हम आएंगे कि ये ग्रीन पार्ट्स में ऐसा क्या खास बात है और क्यों यहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, इसके स्ट्रक्चर में बाद में आऊँगा। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पर फिर आएंगे हम इसमें थोड़ी देर बाद। अब देखें कि फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक। लेकिन लीव्स के अलावा और भी जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन लीव्स का ही 100% काम है कि वहीं पे ही फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहाँ होता। अच्छा, एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनका नाम होता है मीजोफिल सेल्स, ठीक, लीव्स में होती हैं। इनका क्या काम है, दे आर स्टोर हाउस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आप एक तरीके से कह सकते हैं। इनमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जब मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था आपको कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर स्ट्रोमा होता है, क्या होता है मैं ब्रीफ में अभी फिर बताऊंगा, लेकिन हाँ, और डिटेल में आपको जानना है तो वो लेक्चर आप देखिएगा। अब क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक, दे अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ द मीजोफिल सेल्स। क्यों? मीजोफिल सेल्स की जो वॉल्स होती हैं, ये मीजोफिल सेल्स हुई, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे आने लगती हैं, क्यों? सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंस्टेंट लाइट, क्योंकि हमको ये तो पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए। अब मान लो एकदम अंदर धंस के बैठी होंगी तो आएगा नहीं, इसलिए ये बिल्कुल अपने आप को एक्सपोज करके रखती हैं कि जैसे सनलाइट आए हमको मिले वो, ठीक। Within the chloroplast, there is a membranous system consisting of grana, the stroma lamellae and fluid stroma। अब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक, जिसको कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और अब आप देखेंगे ये जो आपको स्टैक्स दिख रहे हैं, कनेक्शंस दिख रहे हैं ना आपस में, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेली। और ये कनेक्ट किसको करता है, ग्राना को। और यही ग्राना है जहां अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको आगे चल के, जहां मेन हमारा इसकी एक सिंगल यूनिट, इसको थाइलोकॉइड बोलेंगे, और उसी थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो समझ जाइए ये है मेन जगह जहां क्लोरोफिल मिलेगा हमको। अभी हम इसको ग्राना बोल रहे हैं, और ग्राना आपस में कैसे कनेक्टेड है, स्ट्रोमल लैमेली से, और बीच में एक ग्राउंड सब्सटेंस जो भरा हुआ है उसका नाम है स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, और अलग अलग पार्ट्स हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ओके, स्ट्रोमा है, इसका एक अलग फंक्शन होगा, ग्राना का अलग फंक्शन है, स्ट्रोमल लैमेली का अलग फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। अच्छा, और एक मेम्ब्रेन सिस्टम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, लाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडीपी एंड एनएडीपीएच, ठीक। तो आपने देखा काम शुरू हो गया। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं, एटीपी सिंथेसिस और एनएडीपीएच प्लस ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। स्ट्रोमा की बात करें, जो ग्राउंड सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं विच इनकॉर्पोरेट द CO2 इनटू द प्लांट
लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर। ठीक है, और जो एक्सेस शुगर होती है फाइनली वो क्या होगी, स्टोर जब होती है वो, जितनी प्लांट को चाहिए यूज कर लिया शुगर, लेकिन बनाएगा तो ज्यादा ना, मान लो कल को बुरा दिन आ गया तो उस केस में कहां से खाना आएगा, जो स्टोर्ड फूड है, तो स्टार्च। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि CO2 की इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, शुगर के लिए बनने में वो कहाँ हो रहे हैं, जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं कहाँ पे हो रहे हैं एंजाइमेटिक रिएक्शंस, स्ट्रोमा में। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि जो ये रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। सबको पता है, इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो लैटर पार्ट है, फॉर्मर वाला मतलब जो पहले हमने देखा एटीपी एटीपी वाली कहानी जो थी, और ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं इसके लिए बेसिकली लाइट नहीं चाहिए। ठीक है, या आप ऐसा याद रखो, पूरे फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, पूरे फोटोसिंथेसिस में एक इनिशियल सेट रखो, ये है आपकी फोटोसिंथेसिस मान लो ये पूरी, तो एक होगा जो इनिशियल सेट होगा, एक होगा जो बाद का पार्ट होगा। ठीक है, तो बाद के पार्ट में लाइट की जरूरत कंपलसरी नहीं है और यहाँ लाइट कंपलसरी है, इसीलिए इसको बोलेंगे लाइट रिएक्शन। और जहां लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां लाइट की जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि मान लो लाइट अगर प्रेजेंट है, लाइट प्रेजेंट है तो क्या ये डार्क रिएक्शन नहीं होगा, ये वाले रिएक्शन नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम इसलिए डार्क बोल रहे हैं क्योंकि पहले को लाइट बोले इसलिए इसको डार्क बोल रहे हैं। लाइट हो चाहे ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डार्क रिएक्शन पे। डार्क रिएक्शन हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन पहला सेट ऑफ रिएक्शन जो है इनिशियल पार्ट वो लाइट पे स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट है, इसलिए इसको लाइट बोल रहे हैं। और इसी को दिमाग में आसानी से अटक जाए इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। लेकिन डार्क का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अंधेरे में होगा, लाइट हो चाहे ना हो इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया कि डार्क रिएक्शन से ये कंफ्यूज मत होना दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बस ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, ये नहीं कि हम अंधेरा करेंगे तभी, पहले हमको लाइट देनी है फिर हमको अंधेरा करना है जिससे बाकी पूरा का पूरे फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस हों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, छोटी सी चीजें हैं, एक बार दिमाग में जाएंगी परमानेंट फिक्स हो जाएंगी। तो आई होप कि एक बेसिक, अभी तो ये शुरुआत है, आगे डिटेल्स में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया हो। लेक्चर पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। Love10 ये कोड यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ना। प्लस अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना है, मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पाना है, तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया जहां मैं अपनी क्लासेस का अपडेट रेगुलरली करता रहता हूं। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक यू।